नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? कभी कोई सपना इतना हकीकत जैसा लगता है कि उठते ही कुछ सेकंड के लिए दिमाग समझ नहीं पाता ये सच था या सिर्फ सपना। रात को सोते वक्त हमारा शरीर तो आराम करता है, लेकिन दिमाग तब भी एक्टिव रहता है और तभी बनते हैं सपने जो हमारी नींद के अंदर एक पूरी दुनिया रच देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद के स्टेजेस की। जब हम सोते हैं हमारी नींद एक जैसी नहीं रहती, वो 4-5 अलग अलग फेजेस में बंटी होती है। नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हमारा शरीर गहरी नींद में जाता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, हार्ट बीट और ब्रीदिंग धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में पहुंचते हैं, हमारी आंखें बंद होते हुए भी तेजी से हिलने लगती हैं, दिमाग बेहद एक्टिव हो जाता है और तब शुरू होते हैं सपने। इस समय हमारा ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना हम जागते वक्त होते हैं, बस फर्क इतना है कि हमारा शरीर पैरालाइज्ड रहता है ताकि हम अपने सपनों की हरकतों को सच में ना दोहराएं। अब समझते हैं, जब हम सपने देखते हैं तब ब्रेन के अंदर क्या होता है। सपने किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं होते, बल्कि कई ब्रेन रीजन्स मिलकर उन्हें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है एक छोटी सी स्ट्रक्चर की, पोन्स, जो ब्रेनस्टेम का हिस्सा है। ये सपने का ट्रिगर पॉइंट होता है। रेम स्लिप के दौरान पोन्स न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्रेन के हायर रीजन्स जैसे कॉर्टेक्स को रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। इसी रैंडम फायरिंग को कहते हैं पीजीओ वेव्स, पोन्स जेनिक्युलेट ऑक्सिपिटल वेव्स। ये वेव्स हमारे विजुअल ब्रेन एरिया तक पहुंचकर इमेजेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। सिंपल शब्दों में पोन्स एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह सिग्नल्स भेजता है और ब्रेन उन सिग्नल्स से एक मूवी बनाता है जिसे हम सपना कहते हैं। अब पोन्स से जो सिग्नल्स आए उन्हें प्रोसेस करता है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन के बैक साइड में होता है। ये रीजन हमारी आंखों से रिलेटेड विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेकिन सपने के दौरान आंखें बंद होने के बावजूद यही रीजन इमेजिनेशन और ड्रीम विजुअल्स जनरेट करता है। इस वजह से सपने में हम क्लियरली सीन देखते हैं, जैसे माउंटेन्स, लोग या प्लेसेस। लेकिन वो सब रियल नहीं होते, बल्कि ब्रेन के अंदर बनते हैं। आप कह सकते हो विजुअल कॉर्टेक्स सपनों का स्क्रीन है। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों कि आंखें बंद है, पर विजुअल कॉर्टेक्स हमें सपने बनाकर दे रहा है। पर कभी सोचा है आपने ये सपने इतने रियल क्यों लगते हैं? तो यहाँ आता है ब्रेन का इमोशन पावर हाउस यानी लिम्बिक सिस्टम। दोस्तों, इस सिस्टम में दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अमिगडाला इमोशंस हैंडल करता है, डर, खुशी, गुस्सा, एक्साइटमेंट, सब यही प्रोसेस होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप के दौरान अमिगडाला बहुत एक्टिव हो जाता है, इसलिए सपने इमोशन या ड्रामेटिक लगते हैं। कभी हम हंसते हुए सपना देखते हैं, कभी भागते हुए या रोते हुए, ये सब अमिगडाला के कारण होता है। दूसरी तरफ हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरीज को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। ये पुरानी यादों को नई इंफॉर्मेशन से जोड़ता है। सपने में जब आपको स्कूल, पुराने दोस्त या बचपन के सीन्स दिखते हैं, वो हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी होती है। तो लिम्बिक सिस्टम मिलकर सपनों में इमोशंस और मेमोरीज इंजेक्ट करता है, ताकि सपना सिर्फ एक पिक्चर न हो बल्कि एक इमोशन एक्सपीरियंस बन जाए। पर क्या आपने ये सोचा है कि इन सपनों में कोई फिल्टर क्यों नहीं होता? जैसे कि एक ही समय पर हम कई अलग अलग जगह रहने वालों को एक साथ एक घर, एक शहर में देख लेते हैं। तो यहाँ आता है ब्रेन का वो हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दी लॉजिक गेट। दोस्तों, ये ब्रेन का फ्रंट एरिया होता है जो रीजनिंग, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जागते हुए ये हमेशा एक्टिव रहता है, जिससे हम रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क कर पाते हैं। लेकिन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप के दौरान ये पार्ट इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए सपने में सब कुछ पॉसिबल लगता है। हम बिना ऑक्सीजन के पानी में घूमते हैं, उड़ते हैं या किसी पुरानी जगह पर चमत्कारी सीन देखते हैं। क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ है, यानी ब्रेन रियलिटी चेक नहीं करता, यानी सपने में लॉजिक का फिल्टर बंद होता है और इमेजिनेशन पूरी फ्रीडम ले लेती है। दोस्तों, इस वक्त न्यूरोकेमिकल्स लाइक सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन, ये दोनों केमिकल्स लो हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है और लॉजिकल थिंकिंग सप्रेस हो जाती है। इन्हीं केमिकल चेंजेस के कॉम्बिनेशन से ब्रेन एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहां हम रियल दुनिया में नहीं बल्कि अपने दिमाग के बनाए वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब दिमाग इतनी मेहनत करके इन सपनों को बिल्कुल लाइव रूप देता है, तो हम उन सपनों को याद क्यों नहीं रख पाते? क्यों हम अधिकतर सपने भूल जाते हैं? तो दोस्तों, उसका जवाब जानने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे समझते हैं।
तो दोस्तों इसका राज उसी न्यूरोकेमिकल में छिपा है जिसके लो होने की बात अभी हमने की। जी हाँ, नॉरपाइनेफ्राइन। दोस्तों रैपिड आई मूवमेंट स्टेज के दौरान ब्रेन में एक केमिकल नॉरपाइनेफ्राइन का लेवल बहुत लो होता है। ये केमिकल मेमोरी स्टोरेज से लिंक्ड होता है, इसलिए सपने शॉर्ट टर्म मेमोरी तक लिमिटेड रहते हैं और जैसे ही हम डीप स्लिप या वेक स्टेट में जाते हैं वो इरेज हो जाते हैं। अगर आप रैपिड आई मूवमेंट के तुरंत बाद उठ जाएं तो सपना ज्यादा याद रहता है, इसीलिए सुबह उठते ही सपना लिख लेना चाहिए अगर उसे याद रखना हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसे और माइंड ब्लोइंग वीडियोस लाते रहें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है पर हमें इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।